हमारे पैसे तो मुफ्त में आए हुए हैं और बस कमाओ और उड़ाओ। यही होता है जब दिवाली आती है, तब जब बाज़ारों में जाते हैं, नहीं लेनी होती वही चीज़ लोग उठा लेते हैं। आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, गलती से उठा ही लेते हैं। घर जाने के बाद अफ़सोस होता है कि यार ये चीज़ तो हमें नहीं लेनी थी। और जब तक दिवाली नहीं आती है और हम बाज़ार में ना जाए, ऐसी दिवाली तो हो ही नहीं सकती। तो ये हमारा बड़ौदा का मंगल बाज़ार है, जो मैं आपको आधा ही घुमाऊँगी, जहाँ-जहाँ मैं घूमूँगी वहाँ-वहाँ आपको घुमाऊँगी। और आज था संडे और संडे में बहुत ज़्यादा रश था बाज़ार के अंदर, तो मैंने तो जो चीज़ें लेनी थी वो ली नहीं। मैंने तो सोचा चलो छोड़ो भई, अपने एरिया में से ही ले लेंगे, पर जो लेने आए हैं ख़ास कोई 1-2 चीज़ वो लेके जाएँगे हम। और भाव-ताव नहीं करवाएँगे तब तक तो हमारा भाई दिवाली निकलती नहीं है। और बाज़ार देखो आप, और एक चीज़ नई नहीं है, हर एक चीज़। और ऑटो वाले का तो भाई उनका ही राज चलता है, छेक सड़क पे खड़े रह जाते हैं, भले टू व्हीलर, फोर व्हीलर या बस वग़ैरह कैसे भी जाए। और पुलिस कितनी भी सीटियाँ मारेगी, पुलिस का कोई नहीं सुनता है। और यहाँ पे हर एक चीज़ में लोग टूट पड़े हैं, बच्चों को लेकर आ चुके हैं। और बाज़ार में जाते ही ऐसा होता है कि हाँ जी, दिवाली तो यहीं आई है, हमारे एरिया में तो कहीं दिवाली नहीं है। और कोई लाइट वाले की शॉप पे चले जाए तो अरे रे रे! ऐसा होता है, ये लाइट ले, वो लाइट ले, ये ले ले, ये ले ले, सारी चीज़ें उठा ले। पर नहीं यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके पैसे आते हैं, तो जो चीज़ चाहिए बस वही लेंगे। और ज़्यादा घर में भीड़ नहीं लगाएँगे, घर को थोड़ा सिंपल रखेंगे और थोड़ा सजाएँगे अच्छा, है ना? इस बार मेरा भी कुछ ऐसा ही था, पर मेरा क्या हुआ, घर बनने के बाद सारे लोगों ने बोला था कि नवरात्रि में बहुत ज़्यादा बारिश है, तो हमने कलर नहीं करवाया है इस बार। तो कलर नहीं करवाया तो हमने फिर ऐसा नहीं है कि घर खराब लग रहा है, पर बस एक अंदर होता है ना कि हमें ये करवाना था, हमने नहीं करवाया। तो बस वही बात मेरे मगज में बैठ चुकी है कि मुझे ये करते तो ही मैं मतलब सजावट करती, मुझे थोड़ा फ्लावर्स वावर्स लाना था। पर अब मैं लेकर आऊँगी, फिर वापस कलर करेंगे तो मेरे फ्लावर्स पे सारे धब्बे वगैरह, मतलब व्हाइट डॉट लग जाएँगे, इसलिए मुझे इस बार कुछ भी नहीं लाना। ये है परफ्यूम की दुकान, बहुत ही फ़ेमस दुकान है। और फिर हम जा रहे थे ऐसे सीधे ही, पर पता लगता है ना कभी-कभी भीड़ भीड़ देखते ही हम बौखला जाते हैं, वैसा ही मेरे साथ हुआ। भीड़ देखते ही मैं बौखला गई। और पता नहीं मुझे एकदम से क्या हुआ, और मेरी खुद ही खुद गाड़ी मुड़ गई, वहाँ से ही मुड़ गई, मैं आगे गई ही नहीं। फिर मैंने दूसरा रास्ता पकड़ा, मैं सोची यहीं से निकल जाते हैं। और यहाँ पे सड़क पे हर एक चीज़ मिलती है जो आप देख सकते हो, आपके हर शहर में होती है, पर ये हमारा बड़ौदा का मंगल बाज़ार है। जैसे कि ऐसे तो हमारे बाज़ार में शांति तो होती है, पर जैसे शादी की सीज़न आती है, कोई त्योहार आता है, तब तो बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है। यहाँ पे मैं आपसे बातें करती-करती मतलब आपको सारी चीज़ें दिखा रही हूँ जाते-जाते। और एक गलती मेरी ये भी हो गई कि भई हमने टू व्हीलर कहीं पार्क नहीं किया, और पार्क भी करते तो कहाँ करते, कहीं जगह ही नहीं थी, तो हमने वो लेके ही अंदर चले गए, क्योंकि हमें सिर्फ़ 1 या 2 ही दुकान पे जाना था, तो हमने सोचा चलो व्हीकल लेके ही अंदर चले जाते हैं। फिर हम अंदर गए तो मैं अंदर जाके तो मैं तो फँस चुकी थी, निकल ही नहीं पाऊँ। और ब्रेक लगा-लगा के मेरी उँगली इतनी दर्द करने लग गई, और पैरों में बैलेंस करते-करते पैरों की उँगलियाँ दर्द करने लग गई। और पता है आज बाज़ार में मैंने सभी लोगों के मुँह पे एक ही बात सुनी है, मतलब हमें क्या, सभी को एक ही इंसान बोलते होंगे કે ગાડી લઈને આઈ જાય છે જો ને બચ્ચે ગુજરાતી में વચ્ચોવચ્ચ ગાડી લઈને आई જાય છે, गाड़ी एक बाजू મૂકીને નથી આવાતું। ऐसे सब लोग बोल रहे थे और आँखें भी निकाल रहे, जैसे आपके साथ भी होगा तो होता होगा, कभी आप व्हीकल लेके जा रहे हो या कभी चल के जा रहे हो और एकदम से कोई भीड़ आ जाती है, व्हीकल आ जाता है, तो आपके भी फेस पर एक गुस्सा वाला फेस हो जाता है, वैसे ही लोग आज ऐसे ही कर रहे थे। पर यार क्या ही करें, अब हमारे तो पास कोई ऑप्शन ना था, ना तो मैंने किसी को टच की ना कुछ भी, फिर भी लोग को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि यार बाज़ारों में घूमते हैं, बच्चे परेशान करते हैं और कितनी देर तक घूमते हैं, प्यास लगती है, खाने की भूख लगती है, तो भी लोग आते हैं, तो फिर ऐसा ही होता है। और मेरी एक फ़ेवरेट शॉप है, बस वहीं मैं जाती हूँ, मतलब अभी-अभी की जाने लग गई हूँ, पर मुझे वहाँ का थोड़ा अच्छा लगा वहाँ का। और मैं घर से निकली तभी मैंने भाभी को बोला था, भाभी यार ज़बरदस्त भूख लग रही है, तो भाभी बोले खा लेते हैं। जैसे कि घर से निकलते हैं ना, तो जहाँ पे जो चीज़ लेनी वहीं चले गए, हमने कुछ भी नहीं खाया। फिर हमने इतनी भूख लग रही थी, फिर भी हम चलती गई, और कहीं भी गाड़ी रखने की पार्किंग नहीं थी, तो मैंने भाभी को खड़ा रखा,
चाबी देकर और यहाँ पे ही खड़े रहना, मैं अकेली जाकर लेकर आ रही हूँ। मुझे अकेली को जाना पड़ा। सोचो हम 2 जन गए थे और मुझे अकेली को जाना पड़ा। कहीं गाड़ी यहाँ-वहाँ रख देवे तो और धंधे हो जावे। इससे तो अच्छा है कि भई अ, भाभी खड़े रहेंगे और फिर मैं आ गई शॉप पर और मुझे कुछ लेना था तो मैं बस वही ले रही थी। वो आपको दिवाली पे पता चलेगा कि मैंने क्या-क्या चीज़ें ली है और यहाँ पे बहुत अच्छी-अच्छी प्यारी-प्यारी सी देखो जो ज्वेलरी की भी शॉप थी और बहुत प्यारे-प्यारे से ब्लाउज़ थे यहाँ पे और अच्छा-सा रीज़नेबल भाव था। और अभी के लोगों के भाव भी बहुत बढ़ चुके हैं, जैसे कि हम सिलाई करवाने जाते हैं, लोगों के भाव कितने फ़ोन करने पड़ते हैं, तब जाकर लोग हमको चीज़ सिल के देते हैं, स्टिचिंग करके देते हैं ब्लाउज़ वगैरह। मैंने सोचा चल इस बार तो हटाओ, इन लोगों की गरज करनी नहीं है भाई, हमारे पास पैसा है, हम उड़ाएँगे, मज़े करेंगे। बस वही सोच के हम आ गए, फिर हम निकल गए वापस घर के लिए, मैंने ले लिया, मेरी सामान ले लिया और ट्रैफ़िक देख सकते हो, मुझे यहाँ से निकलते आधा पौना घंटा लगा और इतनी भीड़ थी मैं आपको क्या ही बताऊँ। मुझे और 1-2 चीज़ लेनी थी पर मैंने ली ही नहीं क्योंकि कहाँ से लूँ? गाड़ी पार्क ही कहाँ करूँ? मैंने सोचा चलो हमारे एरिया में से ही लूँगी, मुझे जो भी चीज़ लेनी है वो ही और आप भी दिवाली की अच्छी-अच्छी सी शॉपिंग कीजिए और एन्जॉय कीजिए कि दिवाली अब आने वाली है। तो मैं क्या करती हूँ पता है? दिवाली आती है उसके पहले ही हम लोग देख लिया आपने पानी पूरी खाने का, पानी पतासे, गोलगप्पे खाते ही फिर जाएँगे हम घर क्योंकि मेरे से व्हीकल चलेगी नहीं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय। आपका और अपनों का ध्यान रखना।